नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस कहानी में हम आपको एक ऐसी खौफनाक सच्चाई से अवगत कराएंगे जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डरावनी है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां अजीब और डरावनी घटनाएं घट रही थीं और वहां का सबसे बड़ा रहस्य था ब्रह्म राक्षस का खौफ। गांव के लोग रात को बाहर जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रह्म राक्षस उनकी आत्मा को शिकार बनाने आया है। इस गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग बुरी नजर से देखते थे क्योंकि वहां से हमेशा रात को अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा वास करती थी जो अपने शिकार को काले बादलों के बीच गायब कर देती थी। एक दिन एक युवक सूरज, जो गांव के सबसे साहसी और होशियार लड़कों में से एक था, ने इस किले के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। सूरज को यह विश्वास था कि यह सब केवल अफवाहें हैं और उसने ठान लिया कि वह इस डरावने रहस्य का पर्दाफाश करेगा। सूरज ने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस किले में रात भर रहेगा ताकि वह यह जान सके कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन सूरज नहीं माना। वह रात आई जब सूरज किले की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो। सूरज ने अपनी हिम्मत को जुटाया और अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हर जगह अंधेरा था। सूरज ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और जैसे ही वह अंदर गहरे हिस्से में पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनी जो जैसे एक भयावह चेतावनी हो। सूरज ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन जब उसने कुछ कदम और आगे बढ़ाए तो उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयावह चेहरे के रूप में सामने आई। यह था ब्रह्म राक्षस, जिसका चेहरा एक विकृत मानव के चेहरे जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था जो जैसे आग की तरह जल रहा था। सूरज ने उससे सामना किया और वह बर्फीली आवाज में बोला, तुमने क्यों मेरी शांति भंग की है? सूरज ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि तुम सच में हो या नहीं। ब्रह्म राक्षस ने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई और कहा, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी प्यास बुझा देगा। सूरज की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ब्रह्म राक्षस ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मैं एक शक्तिशाली आर्षि था, लेकिन एक दिन मैंने किसी का अपमान किया और मेरी शक्तियों का अपहरण कर लिया गया। अब मैं इस किले में बंधा हुआ हूं और जो कोई भी यहां आता है उसका आत्मा मुझे मिलती है। सूरज को यकीन नहीं हुआ कि यह सब सच हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि अब वह खतरे में है। सूरज ने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे घेर लिया। वह अब सूरज को अपने पास खींच रहा था। सूरज की उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक किले की दीवारें दरकने लगीं और एक तेज रोशनी ने सूरज को घेर लिया। एक दिव्य शक्ति की आभा ने ब्रह्म राक्षस को घेर लिया और उसे पीछे धकेल दिया। सूरज को लगा जैसे वह एक अदृश्य ताकत द्वारा बचाया जा रहा है। ब्रह्म राक्षस की चीखें सुनाई दीं और वह कहीं गायब हो गया। रोशनी की तेज लहर के बाद सूरज ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि वह किले के बाहर खड़ा था। वह हैरान था कि वह कैसे बाहर आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि किले का वह डरावना रूप अब शांति में बदल चुका था, तो उसे समझ में आया कि कुछ शक्तियां सच में मौजूद हैं जो इंसान की समझ से बाहर होती है। सूरज अब जानता था कि इस किले का रहस्य कभी सुलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ समय के साथ ही बदलते हैं। इस घटना के बाद सूरज का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब उस गांव में लौट आया जहां उसने सबको बताया कि वह ब्रह्म राक्षस से बच निकला। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू किया और किले का रहस्य अब एक किस्सा बन गया। लेकिन सूरज हमेशा याद रखेगा कि कभी कभी किसी चीज को जानने से बेहतर है उसे अनदेखा कर देना। अब कहानी का वह मोड़ आ चुका था जहां सवाल उठता है कि क्या ब्रह्म राक्षस वास्तव में मर चुका था या वह किसी और रूप में अब भी कहीं मौजूद है? क्या सूरज का सामना फिर से उस रहस्य से होगा? इस सवाल का जवाब शायद समय ही दे सके। अगले कुछ हफ्तों तक सूरज को किले के रहस्य और ब्रह्म राक्षस की काली शक्ति को लेकर अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे वही भयावह चेहरा दिखाई देता
जिसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी और उसकी आवाज गूंजती, तुमने मुझसे खेल खेला है, लेकिन मेरा खेल अब खत्म नहीं हुआ है। सूरज के मन में यह सवाल बार बार उठता कि क्या ब्रह्म राक्षस सच में गया था या वह किसी और रूप में वापस आ सकता था। एक रात सूरज का मन और भी अधिक अशांत हो गया। उसने फैसला किया कि वह फिर से किले में जाएगा, यह जानने के लिए कि क्या सच में ब्रह्म राक्षस की शक्ति खत्म हो चुकी थी या उसकी आत्मा कहीं और बसी हुई थी। वह अपने दोस्तों से बात करने से डर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे उसकी योजना को समझें। सूरज ने अकेले ही उस खौफनाक किले की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, वही ठंडी हवा उसे घेरे हुए थी। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता गया, लेकिन इस बार उसे पहले से कुछ अलग महसूस हुआ। हवा में गुस्से और डर का एहसास था। सूरज को एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था, जैसे कुछ उसे निगाहों से देख रहा हो। किले के अंदर उसकी नजर अचानक उस पुरानी दीवार पर पड़ी, जो एक समय ब्रह्म राक्षस के वासस्थान के रूप में जानी जाती थी। वह दीवार अब और भी कटी फटी और मुरझाई हुई लग रही थी। सूरज ने डरते हुए दीवार के पास कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक भयंकर ऊर्जा की लहर ने उसे झंझोड़ा। उसने जल्दी से हाथ हटाया और पीछे हटते हुए सुनी आवाजों पर ध्यान दिया। यह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई अंदर से बुरी तरह चीख रहा हो, जैसे उसकी जान लेने की कोशिश की जा रही हो। सूरज ने घबराकर अपनी आंखों को बंद किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक, जैसे वह कोई और शक्ति महसूस कर रहा था, किले के भीतर की सारी लाइट्स एक एक कर जलने लगीं। सूरज के सामने वह भयावह रूप फिर से प्रकट हुआ, ब्रह्म राक्षस। वह वही विकृत रूप था, लेकिन अब उसमें कुछ और अजीब था। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ भिन्न था। वह जैसे सूरज की मानसिक स्थिति को समझता था, और उसने कहा, तुम अब लौटने आए हो सूरज। क्या तुम नहीं समझते कि तुमने जो जंग लड़ी है वह अब खत्म नहीं हुई? सूरज ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं मैं। तुम अब और लोगों को नहीं सताओगे। ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला, तुमने जिस ताकत को हराया वह सिर्फ एक भूत थी। असली शक्ति अब सामने आएगी। सूरज को डर महसूस हुआ। तभी अचानक चारों ओर से एक अंधेरा फैलने लगा। सूरज ने देखा कि किले के भीतर चारों ओर काले साए घूम रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरने आ रही हो। उसने डरते हुए पलटने का सोचा, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटे। कभी कभी कुछ ताकतें बहुत बड़ी होती हैं, और वे सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास से हारती हैं। सूरज ने अपने अंदर वह विश्वास जगाया और कहा, जो तुम हो वह सब झूठ है। मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे अब नहीं डरा सकते। इतना कहते हुए सूरज ने अपनी आंखें बंद कर दी, और अचानक एक जोरदार रोशनी से किला भर गया। यह रोशनी सूरज से ही निकल रही थी। उसे एक अदृश्य ताकत का एहसास हुआ। वह ब्रह्म राक्षस को तब तक देख नहीं सकता था, लेकिन उस रोशनी के साथ जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, किला अब एकदम खाली और शांत था। वह रोशनी धीरे धीरे किले के अंदर के सारे अंधेरे को समेटने लगी, और ब्रह्म राक्षस की आवाज अब कहीं गुम हो गई। सूरज के मन में एक अजीब सी शांति छाई थी, जैसे कोई बड़ी लड़ाई अब खत्म हो चुकी हो। उसे समझ में आया कि ब्रह्म राक्षस की ताकत अब नहीं रही, लेकिन यह ताकत कहीं और अपनी मर्जी से सक्रिय हो सकती थी। सूरज का विश्वास था कि जो रहस्य था वह अब सुलझ चुका था, लेकिन कोई और रहस्य अब भी अदृश्य था, जो शायद भविष्य में उसकी परीक्षा लेने आए। किले के बाहर सूरज ने गहरी सांस ली और देखा कि आकाश में तारे अब और भी ज्यादा चमक रहे थे, जैसे ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब शांति से मुक्त हो चुकी हो। सूरज ने किले के भीतर आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे वापस गांव की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि यह रहस्य अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा और कभी भी किसी अप्रत्याशित मोड़ पर सामने आ सकता था। लेकिन एक बात तय थी, ब्रह्म राक्षस अब किसी के लिए खतरा नहीं था। क्या सूरज ने ब्रह्म राक्षस की आत्मा को सचमुच शांति दी, या वह वापस किसी और रूप में लौटने की योजना बना रहा था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। सूरज के गांव लौटने के बाद वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई गहरी सच्चाई जान ली हो। लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि किले के रहस्य ने उसे केवल एक झलक दी थी और असली खतरा अभी भी दूर कहीं लर्किंग कर रहा था। उसने खुद से यह सवाल पूछा,
कि क्या वह जिस ब्रह्म राक्षस से लड़ा था वह सचमुच खत्म हो गया था या उसने अपनी शक्तियों का कोई दूसरा रूप अपनाया था। गांव के लोग सूरज से इस घटना के बारे में पूछते रहे, लेकिन सूरज ने कभी उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि ब्रह्म राक्षस अब शांत हो चुका है, लेकिन कोई उसे यकीन नहीं करता था। कुछ ने तो यह भी सोचा कि सूरज ने डर की वजह से अपनी सारी बातें नहीं बताईं। समय के साथ सूरज को महसूस होने लगा कि हर बार जब वह किले के बारे में सोचता, उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से होकर घर लौट रहा था, उसने देखा कि किले के आसपास कुछ अजीब घट रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, और एक बहुत गहरी आवाज में उसे सुनाई दिया, तुम मुझे भूल नहीं सकते सूरज। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने दौड़ते हुए घर की ओर रुख किया। रात को सूरज की नींद उचट गई। वह उसी पुराने डर और उलझन में फंसा हुआ था। वह किले की ओर बढ़ने का सोच रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह फिर से वहीं गया तो क्या होगा, यह उसे नहीं पता था। इस बार उसके भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति उसे खींच रही थी, और वह जानता था कि इस बार उसका सामना केवल ब्रह्म राक्षस से नहीं, बल्कि कुछ और भी खौफनाक हो सकता था। सूरज ने खुद को शांत किया और किले की ओर चल पड़ा। अब की बार उसकी कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। किले के पास पहुंचते ही सूरज को वहीं ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यह बताने आई हो कि उसे इस डर को अब खत्म करना होगा। जैसे ही सूरज किले में दाखिल हुआ, किले का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन इस बार सूरज को वह घबराहट नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। किले के अंदर कुछ अजीब सा था, एक रहस्यमय लहर जो उसे खींचती जा रही थी। सूरज के मन में यह विचार आया कि शायद यह वही शक्ति है जो ब्रह्म राक्षस के खत्म होने के बाद पैदा हुई है। अचानक उसने देखा कि किले के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। सूरज ने किले के भीतर के हिस्सों को और करीब से देखा और वह समझ गया कि यह स्थान किसी अनजान शक्ति का केंद्र था। खंडहर के अंदर उसे एक पुराने मंत्रों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य तंत्र उसे अपने जाल में फंसा रहा हो। सूरज ने अब तक जितना भी सुना था, उस सब का एक नया पहलू उसे समझ में आया। वह खंडहर के भीतर गया और देखा कि वहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। अचानक चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया और सूरज को फिर वही विकृत चेहरा दिखाई दिया। वह वही ब्रह्म राक्षस था, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली दिख रहा था। सूरज ने देखा कि ब्रह्म राक्षस के साथ अब एक और छाया थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो, ब्रह्म राक्षस ने गुस्से में कहा। तुम्हें नहीं पता कि मेरी असली शक्ति कहां छुपी है। और तभी सूरज को समझ में आया कि यह सब सिर्फ एक तंत्र था, एक जाल था जिसे ब्रह्म राक्षस ने अपनी आत्मा को बंधक बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन सूरज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसे अब अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का एहसास हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह ब्रह्म राक्षस से बोला, तुमने जो भी किया अब वह खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अब अपनी ताकत से हराऊंगा। सूरज ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने यह किया, किले के भीतर की हवा बदलने लगी और चारों ओर रोशनी फैलने लगी। ब्रह्म राक्षस की शक्ति अब उसकी पकड़ में आ रही थी और वह डगमगाने लगा। सूरज ने आखिरी बार अपनी ताकत को महसूस किया और एक जोरदार शब्दों में मंत्र पढ़ा। किले की दीवारें हिलने लगीं और एक विशाल रोशनी में सब कुछ समा गया। ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर अब डर था। वह हर उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी अपने पास नहीं ला सका था। सूरज ने पूरी ताकत से आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी की लहर ने किले को पूरी तरह से घेर लिया। सूरज ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि किला अब एक शांत जगह में बदल चुका था। वह ब्रह्म राक्षस की किसी आवाज या डर के बिना वहां खड़ा था। सूरज जानता था कि यह आखिरी समय था जब ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह शक्ति सूरज के भीतर समाहित हो चुकी थी। क्या यह सचमुच ब्रह्म राक्षस का अंतिम अंत था, या वह किसी और रूप में वापस आ सकता था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या सूरज ने ब्रह्म राक्षस को पूरी तरह खत्म कर दिया था, या कुछ और रहस्य अभी भी सामने आना बाकी है?
अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।